हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे स्टार वनडे के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आपका इंग्लिश का एजुकेटर और डिस्कस करने जा रहा हूं आज आपसे बेसिक्स ऑफ ग्रामर का अपना तीसरा पार्ट। दो पार्ट्स ऑलरेडी आपसे डिस्कशन किए हैं हमने। बेसिक्स ऑफ ग्रामर का ये सेगमेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया था। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का बेसिक सा इंट्रोडक्शन एक हम लोगों ने ले लिया है। अभी उसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं। सेंटेंस में जो भी वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं उनका वन बाय वन फंक्शन जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और यहां पर हम लोग इलेबोरेट करके फंक्शंस के अकॉर्डिंग इस बार डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना बेसिक्स ऑफ ग्रामर का ये थर्ड पार्ट। ये पार्ट अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो याद रखिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेगमेंट जो हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, उनको पहचानना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। साथ ही साथ उनका सेंटेंस में फंक्शन क्या होता है, कोई भी वर्ड सेंटेंस में करता क्या है, वो भी चीज आपको अच्छे से समझ में आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, यहां पर हम लोगों ने बात की अभी फंक्शन की। देखिए ध्यान से रिलेट करिएगा, फंक्शन का मतलब क्या है। आपसे पूछा जाए व्हाट इज अ नाउन, नाउन क्या होता है। सो स्टूडेंट्स जनरली उसकी डेफिनेशन शुरू करते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। वर्ड्स को देखकर पहचानना एक अलग सेगमेंट होता है, लेकिन ग्रामर केवल वर्ड्स के बेसिस पे जस्टिफाई नहीं की जाती। ग्रामर में आपको नाउन को केवल पहचानना ही नहीं होगा बल्कि उसे सेंटेंस में यूज भी करना होगा। और जब आप किसी वर्ड को सेंटेंस में यूज करते हैं तो वो वर्ड सेंटेंस में कौन सा काम कर रहा है, फंक्शन, उसके बेसिस पे जस्टिफाई करना पड़ता है आपको उसका पार्ट ऑफ स्पीच। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है कि आप देख के अगर पहचानते हैं तो आप कई बार गलती कर देते हैं वर्ड्स के यूजेस को समझने में। जैसे एक बेसिक एग्जांपल से इस पॉइंट को आपको जस्टिफाई कर देता हूं। अगर मैं आपको यहां पर एक वर्ड दे दूं वाटर और आपसे पूछा जाए कि पहचानिए इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच यानी ये वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, या फिर एक अलग सेगमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं आर्टिकल, उसमें रखा जाता है। सो अगर आप इस वर्ड को केवल देखकर पहचान रहे हैं कि आपने बोला वाटर, ये एक चीज का नाम है, एक मटेरियल हो गया, तो इसे आप नाउन की कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर कोई भी वर्ड नाउन है तो उसका काम भी सेंटेंस में वही होना चाहिए जो काम एक नाउन का होता है। लेकिन अगर आप देखकर ही पहचान रहे हैं चीजों को तो आप थोड़ी सी गड़बड़ कई बार कर सकते हैं। लाइक अगर मैं एक सेंटेंस ऐसे दे दूं, आई वाटर माई प्लांट्स डेली, मैं रोज अपने प्लांट्स में, पौधों में पानी देता हूं। अभी ध्यान से देखिए, क्या इस सेंटेंस में ये जो वाटर वर्ड है वो नाउन का काम कर भी रहा है? नहीं, इस सेंटेंस में ये नाउन नहीं है। यहां पर ये वाटर वर्ड एक्चुअल में हो जाता है वर्ब। देख लीजिए, वही वर्ड नाउन, सेम वर्ड वर्ब हो गया। और अगर इसी सेंटेंस को हम फिर थोड़ा सा चेंज करके वाटर को एक नए तरीके से सेंटेंस में यूज करने लग जाए, लाइक एक सेंटेंस बोला गया दैट सप्लाई हैज बीन स्टॉप्ड। सो मीनिंग इसका बड़ा सिंपल सा है, क्लियर होना चाहिए कि उसकी सप्लाई है, पूर्ति जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, उसको रोक दिया गया है। अब कौन सी सप्लाई को रोक दिया गया, अगर यह भी जस्टिफाई करना हो और मैं इसमें एक वर्ड और लगा दूं, द वाटर सप्लाई हैज बीन स्टॉप, वाटर की सप्लाई जो है उसको रोक दिया गया। तो देखिए इस सेंटेंस में अगर आपसे सब्जेक्ट पूछा जाए या नाउन पूछा जाए और आपने वाटर को नाउन बोल दिया ना, तो ये गलत हो जाएगा केस। यहां पर सप्लाई की हम बात कर रहे हैं, दिस वर्ड इज नाउन, ये काम कर रहा है यहां पर सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट वो जिसके बारे में हम बात करें। ध्यान से पढ़ लीजिए सेंटेंस, यहां पर जिस चीज को रोका गया है वो वाटर नहीं है, वाटर की सप्लाई को रोका गया है। तो सप्लाई हो गया नाउन, और जो वर्ड डिफाइन कर रहा है कि किस तरह की सप्लाई की बात कर रहे हैं वो वर्ड बना उसका एडजेक्टिव।
मतलब सिर्फ एक पॉइंट समझाना है, वही वर्ड सेंटेंस में नाउन बन सकता है, सेम वर्ड एडजेक्टिव बन सकता है, वही वर्ड वर्ब की तरह यूज हो सकता है। अब सोचिएगा जरा, अगर ये वर्ड काम एडजेक्टिव का कर रहा है और आप वाटर को नाउन समझते हुए नाउन का रूल लगा देंगे तो आपके एरर्स के क्वेश्चन नहीं सही हो पाएंगे। सो किसी भी वर्ड को देखकर पहचानना एक अलग केस हो जाता है, और फंक्शंस जस्टिफाई करना ताकि आप वर्ड का इस्तेमाल भी समझ सकें, इसके लिए आज हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ वर्ड्स की। तो ध्यान से रिलेट कर लीजिएगा ये वाला पॉइंट। आज हम लोग बात करेंगे फंक्शंस की, तो याद रखिएगा इसको हम लोग टॉपिक का जो नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड पार्सिंग। अभी पार्सिंग और कुछ भी नहीं है, वर्ड रिकॉग्निशन आप इसको बोल सकते हैं। रिकॉग्निशन मतलब होता है पहचान, वर्ड्स को पहचानना, और वो भी देख कर नहीं। देखने से तो चीजें आप कई बार पहचान लेते हो, अभी तक पहचानते भी आ रहे हैं। अभी थोड़ा सा ग्रामर के पोर्शन की बात करते हैं, पहचान उसके काम के हिसाब से, फंक्शन ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो पार्सिंग ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ध्यान से रिलेट करिएगा, जस्टिफाई कर लीजिएगा, बहुत कुछ समझ में आने लगेगा कि एक्चुअल में एक सेंटेंस में क्या क्या चीजें हैं। और जब आप ये पहचानने लगे, अब देखिए फंक्शन पहचानने का सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या होगा आपको? एक सेंटेंस आपको दिया गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सब्जेक्ट का काम नाउन करेगा या प्रोनाउन करेगा, देन ऑब्जेक्ट इसका काम भी या तो नाउन करेगा या प्रोनाउन करेगा। क्लियर? नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कर सकते हैं। बट एक सेंटेंस आपको दे दिया गया फिल इन द ब्लैंक का, और जिसमें नाउन के पहले आपको एक ब्लैंक लगाकर दे दिया गया। अब अगर आपको यह नहीं पता कि नाउन के पहले कौन कौन से वर्ड्स यहां पर आ सकते हैं, उनका काम क्या होना चाहिए, तब आप जस्टिफाई करने में प्रॉब्लम फेस करते रहेंगे। सो फंक्शन पहचानने का सबसे बड़ा फायदा यह भी होगा, आगे जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे होंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, नाउन को इंडिविजुअली हम पढ़ेंगे, प्रोनाउन देखिए नाउन की जगह लेगा आगे, वर्ब को यूज करेंगे, सिंटैक्स पढ़ेंगे, तो कौन सी चीज किस जगह पर इस्तेमाल हो सकती है, उसको जस्टिफाई करने में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। याद रखिएगा पार्सिंग बहुत जरूरी टॉपिक है आपके लिए, अच्छे से जस्टिफाई कर लीजिएगा। फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग आज बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फंक्शन के। अब देखिए सेंटेंस में बेसिक सी तीन चीजें होती हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर इनमें से दो सबसे जरूरी चीजों की बात करें तो वो होता है सब्जेक्ट और वर्ब, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज ऑप्शनल, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, डिपेंड करेगा कि वर्ब ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव जो ऑब्जेक्ट के साथ आती है, इनट्रांजिटिव जो बिना ऑब्जेक्ट के आती है। तो याद रखिएगा ऑब्जेक्ट इज ऑप्शनल, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। अभी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, रिलेट करते चलिएगा, और कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके लिए प्रॉब्लम करेगी। सिस्टमैटिकली तरीके से डिस्कस करेंगे, सिंपल लैंग्वेज करके डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिक दो चीजें जो बचती हैं, ऑब्जेक्ट तो ऑप्शनल है, हटा भी सकते हैं, आ भी सकता है, उसकी बात आगे कर लेंगे, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ी इश्यूज नहीं है। और लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया भी था, एक तरह का ऑब्जेक्ट तो पहचान भी लिया है क्वेश्चंस पूछ के, क्या और किसे। उसके अलावा बात करते हैं अभी सब्जेक्ट और वर्ब, बेसिक दो चीजें होती हैं सब्जेक्ट और वर्ब, और ये भी आपको पता है कि वर्ब भी सेंटेंस में जो यूज होती है वो दो चीजों के हिसाब से आती है। एक तो सब्जेक्ट के हिसाब से कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस वर्ब के बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सिंटैक्स के बनते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो वर्ब भी जो सेंटेंस में आएगी वो आती है सब्जेक्ट के हिसाब से, तो सब्जेक्ट को पहचानना और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। अभी सब्जेक्ट का काम, मैंने बोला ना ये पॉइंट कई बार आपके सामने रिवाइज होगा और आपकी प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए ये पार्ट, कि अगर सब्जेक्ट की जगह कोई वर्ड आप रखना चाह रहे हैं तो वो वर्ड या तो नाउन होना चाहिए या फिर प्रोनाउन। अब देखिए फंक्शन इंपॉर्टेंट क्यों, अगर मैं आपको एक सेंटेंस दे दूं, बोला गया स्विमिंग इज अ गुड
एक्सरसाइज। बताइए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? अब क्लियरली अगर आप देखोगे यहां पे सब्जेक्ट वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और बात हो रही है यहां पर स्विमिंग की, तो स्विमिंग यहां हमारा सब्जेक्ट है। अब मैंने आपसे ये पॉइंट बोला है कि सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, तो ये श्योर हो जाइए कि स्विमिंग यहां पर या तो नाउन है या फिर प्रोनाउन है। अब एक्चुअल अगर फैक्ट की बात करें तो आपको यह पता है कि स्विमिंग एक वर्ब होती है। स्विम का मतलब होता है तैरना। क्लियर? तो स्विम एक्चुअल में तो एक वर्ब है, लेकिन यहां पर उसे इस्तेमाल हम किसकी तरह कर रहे हैं? नाउन की तरह। आगे पढ़ेंगे हम लोग वर्ब के एडवांस वर्जन में। पहले वर्ब पढ़ेंगे, फिर उसका एडवांस वर्जन जब पढ़ेंगे तब उसमें ये पॉइंट आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि वर्ब जब नाउन का काम करती है तो उसे या तो इंफिनिटिव कहते हैं या जेरंड कहा जाता है, और यहां अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये काम कर रही है तो उसे जेरंड कह दिया जाएगा। ठीक है ना? इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्विमिंग है तो वर्ब, बट काम कर रही है ये वर्ब यहां पर नाउन का, तो आप उसे वर्ब नहीं कह सकते, कहना नाउन ही चाहिए। लेकिन एक्चुअल में वो एक वर्ब है तो उसको एक और नाम दे देते हैं, जेरंड। मतलब देख कर नहीं पहचान सकते काम क्या कर रहा है। अभी स्विमिंग को वर्ब नहीं बोलने के पीछे या नाउन बोलने के पीछे रीजन सिर्फ एक है, और वो ये कि स्विमिंग यहां काम कर रहा है सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट का काम नाउन या प्रोनाउन ही कर सकता है। क्लियर? इसीलिए फंक्शन डिफाइन करना बड़ा जरूरी है। ठीक है ना? तो एक्सप्लेनेशन यहां पर सिंपल रखिएगा। क्या पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, बस वो समझाना था यहां पर आपको कि हम लोग वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच डिफाइन करेंगे, और वो भी देख कर नहीं, उसके यूज के हिसाब से या वो सेंटेंस में काम क्या कर रहा है उसके हिसाब से। ठीक है ना? तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन जो पढ़ा था उसी के हिसाब से ही आगे जस्टिफाई करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। अभी सब्जेक्ट बनाते हैं किसको हम? है या तो पर्सन को, प्लेस को या थिंग को, क्योंकि सब्जेक्ट वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और बात आप कर सकते हैं या तो किसी पर्सन की, किसी प्लेस की, किसी थिंग की, और पर्सन प्लेस थिंग को हम या तो नाउन बोलते हैं या प्रोनाउन। इसका मतलब कंफर्म है कि सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। अब अगर आपको सब्जेक्ट को ढूंढना हो तो मतलब आपको ढूंढने पड़ेंगे या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। अब नाउन और प्रोनाउन को अगर ढूंढना आपको आ जाए तो आप दो चीजें आसानी से ढूंढ सकते हैं। पहला सब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये दोनों ही काम नाउन या प्रोनाउन यही वर्ड्स करते हैं। तो नाउन को ढूंढना कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अभी देखिए नाउन की जब आप डेफिनेशंस पढ़ते हैं तो आपको नाउन के कुछ एग्जांपल्स बताए जाते हैं, राम, लखनऊ, दिल्ली, इंडिया, ये सारे नाउन तो आप पहचान लेते हैं। लेकिन इसके अलावा नाउन की कोई लिमिट नहीं है। जितने भी तरह के नाम इस दुनिया में हो सकते हैं वो सारे के सारे वर्ड्स नाउन है। प्रोनाउन लिमिटेड होते हैं, ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, प्रोनाउन में डिस्कस करेंगे, ये लिमिटेड है। लेकिन नाउन की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपसे बोला जाए कि जितने नाउन आपको पता हो उनकी एक लिस्ट बनाइए तो 1,500-2 हजार नाउन तो आप इमीडिएटली बना सकते हैं। अब याद रखिएगा नाउन को ढूंढना थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, प्रोनाउन आसान होते हैं। कुछ नाउन आप ढूंढ लेते हैं, कुछ में समस्या आती है। जैसे एक बेसिक एग्जांपल से इसको भी जस्टिफाई कर लेते हैं। एक सेंटेंस आपके सामने है, पढ़ते हैं। द रोमांटिसिज्म ऑफ मेलैंकली इन art and literature is the reasons for insensitivity of individuals suffering from depression। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस पूरे सेंटेंस में जरा नाउन पहचानिए,
कितने नाउन आपको यहां पर दिख रहे हैं। अभी हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात यहां पर बिल्कुल नहीं करेंगे, पहले नाउन को ढूंढ लीजिए, तब जस्टिफाई कर पाएंगे कि वो सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है। तो बिल्कुल पर्पस अपना क्लियर रखिएगा सेंटेंस को पढ़ने का, चीजों को जस्टिफाई करने का। सेंटेंस पढ़िए और उनका फंक्शन पहचानिए, और फंक्शन के लिए जस्टिफाई करिए जरा इस सेंटेंस में कि इस टोटल पूरे नाउन कितने हैं। यहां पर सिर्फ काउंटिंग करनी है आपको। अब कुछ नाउन तो हो सकता है आपको बहुत आसानी से दिख रहे हो, जैसे आर्ट, लिटरेचर। कुछ वर्ड्स यहां पर हो सकता है ऐसे हो जिनके बारे में आपने सुना ही ना हो, पहली बार आपके सामने आ रहे हो वो वर्ड्स। तो जब हमने वर्ड सुना ही नहीं है तो हम उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी कैसे डिफाइन कर पाएंगे। अब ओवरऑल अगर मैं आपसे यहां डिस्कस करूं कि नाउन कितने हैं, तो काउंटिंग करते हैं। पहला नाउन रोमांटिसिज्म होगा, दूसरा मेलैंकली, तीसरा आर्ट, चौथा लिटरेचर, पांचवा रीजन, छठा इनसेंसिटिविटी, फिर आ जाएगा सफरिंग, ये सेवेंथ, एंड डिप्रेशन। टोटल 8 तरह के यहां पे नाउन आपके सामने यूज हो रहे हैं। अब मैंने पहचाना कैसे, ऐसा नहीं कि सारे के सारे वर्ड आपको पता होंगे तभी आप पहचान पाएंगे। नाउन को ढूंढने में एक्चुअली प्रॉब्लम होती है, सो नाउन ढूंढने का एक आसान तरीका भी है। चीजों को अगर आसान करें, सॉल्यूशन की बात करें, तो समझिएगा नाउन पहचानने का सबसे आसान तरीका, देखिए कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिनको अगर आप ढूंढ लें, इंडिकेटर्स मतलब वो वर्ड्स जो आपको किसी और वर्ड्स के बारे में कुछ बता सकते हैं, जो हमारी हेल्प कर सकते हैं कुछ चीजों को पहचानने में, उन्हें हम लोग बोल रहे हैं इंडिकेटर्स। और नाउन को ढूंढने के लिए 3 वर्ड्स ऐसे हैं या 3 तरह के वर्ड्स ऐसे हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। और हेल्प हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें नाउन को ढूंढना आ जाए, और नाउन को हम इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि वही वर्ड या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या फिर आगे ऑब्जेक्ट का। तो इसको जस्टिफाई करना है तो नाउन तक जाना है। और नाउन मैंने बोला ऐसे ऐसे वर्ड्स आ सकते हैं जो हमने नहीं सुने हो, तो कुछ वर्ड्स हैं जो आपने डेफिनेटली सुने होंगे। 3 तरह के वर्ड्स हैं जो हमारी हेल्प करेंगे। कौन कौन से वर्ड्स हैं वो देख लीजिए, और लिमिटेड ही हैं इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। देखिए पहला इंडिकेटर होगा हमारे लिए आर्टिकल्स। अभी मैंने बोला ना, नाउन की कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे नाउन आपको मिलेंगे, लेकिन आर्टिकल्स की लिमिट है सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ड्स, ए, एन, द। जहां भी आपको आर्टिकल्स दिखाई दें, समझ लीजिए एक चीज आपको बहुत इजीली मिल जाएगी, दैट इज नाउन। अब एक पॉइंट यहां पर और, आगे हम लोगों को ये टॉपिक इंडिविजुअली पढ़ना ही है आर्टिकल्स। तो अगर यहां पे छोटी छोटी कुछ चीजें आप समझ जाएंगे, तो जब आप आर्टिकल्स को पढ़ रहे होंगे या उन्हें नाउन के लिए यूज कर रहे होंगे, तो आपके लिए वहां चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। जस्टिफाई करते हैं, ए एन द को बोला जाता है आर्टिकल्स। अभी आपने ऐसा कोई ना कोई एक फ्रेज सुना होगा, अ बॉय, इसमें जो आर्टिकल है वो ए है, और आर्टिकल ये जो यूज हुआ है वो आया है बॉय के लिए। अब यहां सबसे जरूरी चीज क्या है, आर्टिकल को सेंटेंस में इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब आपके पास कोई नाउन हो। अगर सेंटेंस में कोई नाउन नहीं है तो आप आर्टिकल को भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आर्टिकल के बाद कंपल्सरी है कोई ना कोई एक नाउन आना चाहिए। देखिए यहां पे एक्सेप्शंस की हम बात करें, अगर कुछ हैं एक्सेप्शंस, उसकी परेशानी मत लीजिएगा, जब आर्टिकल्स हम लोग पढ़ रहे होंगे तब कुछ एक्सेप्शंस इसके अलग से आपको मैं डिस्कस कर लूंगा। अभी के लिए फिलहाल ये याद रखिए, आर्टिकल का यूज होता ही है नाउन के लिए, मतलब आर्टिकल आएगा तो नाउन मिलेगा। अच्छा, आर्टिकल के बाद नाउन आना चाहिए, ये सही है, लेकिन क्या तुरंत बगल में आना चाहिए ये कोई जरूरी है? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ध्यान से रिलेट करिएगा, आर्टिकल के बाद नाउन होना चाहिए, बट तुरंत बगल में हो ये कोई जरूरी नहीं है। इसी फ्रेज को हम ऐसे भी लिख सकते थे, अ गुड बॉय। अभी यहां पर आर्टिकल तो दिखा,
उसके बगल में तो गुड लिखा है, लेकिन जस्टिफाई जरूर करिए, क्या ये ए गुड के लिए आ रहा है? पढ़ के देखेंगे तो आसान हो जाएंगी चीजें। अ गुड नहीं होता, अ बॉय होता है। तो जब कभी भी आर्टिकल दिखे, उसके बगल में जो वर्ड लिखा हो वही नाउन हो, कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ आर्टिकल को पढ़कर देख लीजिए एक एक वर्ड के साथ, जिसके लिए इस्तेमाल होगा, आसानी हो जाएगी आपको नाउन ढूंढने में। अभी ए के बाद आया तो गुड है, लेकिन ये आएगा बॉय के लिए, तो ये बना नाउन। अच्छा, बीच में जो वर्ड आ गया, अब उसकी बात करते हैं। फंक्शन डिफाइन करिए। ये जो गुड वर्ड यहां पर आया है वो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? अब अगर आप ये क्वेश्चन पूछोगे तो आपको फिर आंसर मिलेगा बॉय के लिए, और बॉय इज अ नाउन। और जब कोई वर्ड नाउन के लिए हम यूज करते हैं तो वो वर्ड बनता है उस नाउन का एडजेक्टिव। मतलब आर्टिकल आएगा तो नाउन मिलेगा, बट तुरंत बगल में नाउन मिलेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है तुरंत बगल में मिले, हो सकता है बीच में और भी वर्ड्स आए हों। सो अगर बीच में कोई और वर्ड आता है तो वो वर्ड काम करेगा एडजेक्टिव का। स्ट्रक्चर जस्टिफाई करते चलिएगा। आर्टिकल मिला तो पहले नाउन ढूंढिए, फिर उससे एडजेक्टिव तक पहुंचिए। अच्छा, हो सकता है बीच में एक और वर्ड आ जाए, अ वेरी गुड बॉय। अभी बताइए इस सेंटेंस में आर्टिकल तो आपको दिख रहा है, बीच में वेरी और गुड दो वर्ड्स आ गए इस बार, कोई परेशानी नहीं। बस ये जस्टिफाई करिए कि अ वेरी के लिए आया है, गुड के लिए आया है, या बॉय के लिए आया है। तो अगर आप पढ़कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा अ बॉय होता है सही फ्रेज, ये बनेगा हमारा नाउन। गुड का इस्तेमाल बॉय यानी नाउन के लिए ही हुआ, तो ये बना हमारा एडजेक्टिव। बट ये जो वेरी वर्ड बीच में आ गया है, ये अगर आप पूछोगे किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, तो सिंपल सा आंसर मिलेगा, वेरी बॉय के लिए नहीं आया, ये आया है इस एडजेक्टिव यानी गुड के लिए। और जैसे नाउन के लिए कोई वर्ड आता है तो वो एडजेक्टिव, वैसे ही जब एडजेक्टिव के लिए कोई वर्ड आता है तो वो एडवर्ब कहलाता है। मतलब स्ट्रक्चर भी समझते चलें, आर्टिकल के बाद नाउन जरूरी है, बीच में कुछ आया तो एडजेक्टिव, अगेन उसके भी बीच में अगर एक और वर्ड आ गया तो अब वो वर्ड या तो एडवर्ब हो सकता है, या फिर गलती मत करिएगा एडजेक्टिव भी हो सकता है। अब यहां से कंफ्यूजन शुरू हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि सर दो एडजेक्टिव कैसे? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे बेसिक एग्जांपल से जस्टिफाई करिए, ही हैज ओपन्ड अ ब्यूटीफुल स्मॉल शॉप। सिर्फ इतना काम करिए, सेंटेंस में आर्टिकल्स जरा देख डालिए कितने हैं, और अगर आप आर्टिकल्स ढूंढोगे तो आपको एक आर्टिकल ये दिखेगा। जस्टिफाई करिए ये ए किसके लिए यूज हुआ, सिर्फ पढ़ के देख लीजिए। अ ब्यूटीफुल नहीं होता, अ स्मॉल नहीं होता, अ शॉप होता है। सो ये बना हमारा नाउन। स्मॉल और ब्यूटीफुल इन दो वर्ड्स को जस्टिफाई करें। सो स्मॉल आया है नाउन के लिए, ये कहलाएगा एडजेक्टिव। अब ऐसा नहीं है कि एडजेक्टिव के पहले जो भी वर्ड लिखा हो वो एडवर्ब ही हो जाता है। ये जस्टिफाई करिए कि ब्यूटीफुल आया किसके लिए, और अगर आप पढ़ के देखेंगे तो ये ब्यूटीफुल स्मॉल के लिए नहीं आया, ब्यूटीफुल भी शॉप के लिए ही आया है, नाउन के लिए, इसलिए इसे हम एडजेक्टिव ही बोलेंगे। एडजेक्टिव इसलिए क्योंकि वो नाउन के लिए यूज हो रहा है। तो कैसे जस्टिफाई करेंगे कि यहां पर एडजेक्टिव यूज होगा या एडवर्ब? सिंपल, अगर ये वाला वर्ड एडजेक्टिव के लिए आएगा तो उसे हम एडवर्ब बोलेंगे, और अगर यहां पर यूज होने वाला वर्ड भी नाउन के लिए ही यूज होगा तो हम उसे एडजेक्टिव बोलेंगे। पढ़कर देख लेंगे, जस्टिफाई करेंगे, रटने की कोई जरूरत नहीं। तो पहला इंडिकेटर जो आपकी हेल्प करेगा नाउन को ढूंढने में वो है आर्टिकल्स। सिर्फ 3 वर्ड्स ए एंड द को जस्टिफाई कर लीजिए, जिसके लिए भी वर्ड यूज होगा वो नाउन।
अगर बीच में कुछ और वर्ड्स आए हैं तो या तो एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। देख लीजिएगा, नाउन के लिए यूज हो रहे हैं या एडजेक्टिव के लिए। क्लियर? तो नाउन से आप, नाउन को अगर ढूंढना है तो आप आर्टिकल से ढूंढ सकते हैं, लेकिन कई ऐसे नाउन हैं जिनके साथ आर्टिकल को इस्तेमाल नहीं किया जाता। सो वहां पर कुछ और वर्ड्स हमारे काम आते हैं। जैसे एक सेंटेंस आपको दिया गया, दिस इज अ माई बुक। पढ़कर देखिए और बताइए सेंटेंस सही लग रहा है या गड़बड़। छोटी सी एक प्रॉब्लम आपको यहां पर दिख रही होगी, दिस इज अ माई बुक। यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ है, या तो सही सेंटेंस होना चाहिए था दिस इज माई बुक, या सही सेंटेंस होना चाहिए था दिस इज अ बुक। सो अगर सेंटेंस में आर्टिकल का यूज होता है तो ये माय वाला जो वर्ड है इसका इस्तेमाल नहीं होता। जिसे हम कौन सा वर्ड बोलते हैं? पोजीशन वाला वर्ड। मेरी है कोई चीज, आपकी है, ये बताने वाले वर्ड्स कहलाते हैं पॉजेसिव वर्ड। पोजीशन वाले वर्ड्स अगर इस्तेमाल होंगे तो आर्टिकल नहीं आएगा, और अगर आर्टिकल इस्तेमाल होगा तो पोजीशन वाला वर्ड नहीं आएगा। मतलब जहां पर आप आर्टिकल से नाउन को ढूंढ रहे हैं, कई बार वहां पर आपको पोजीशन वाला वर्ड भी दिख सकता है। जैसे इसी एग्जाम्पल की बात करें, ही हैज ओपन्ड अ ब्यूटीफुल स्मॉल शॉप। यहां हमने आर्टिकल से नाउन को ढूंढा। हो सकता था कि यहां पर ए देने की बजाय ऐसा एक वर्ड आपको दिया होता, he has opened his beautiful small shop। अभी अगर his वर्ड आपको दिखता है जो कि पॉजेसिव वर्ड है, तो भी आप आसानी से नाउन को ढूंढ सकते हैं। मतलब ये वर्ड्स भी अगर आपको दिखाई पड़े कभी भी सेंटेंस में, तो आप आसानी से नाउन को ढूंढ सकते हैं। मतलब ये वर्ड भी हो जाएगा हमारे लिए एक इंडिकेटर। सो ये है हमारा दूसरा इंडिकेटर, दैट इज possessive word। possessive words में my, your, his, her, our, their, its और apostrophe s। राम की कोई बुक है तो राम्स बुक, मोहन की किताब है तो मोहन्स बुक। ये वर्ड्स कहलाते हैं possessive word। सो अगर possession वाला वर्ड सेंटेंस में कहीं भी दिख जाए तो समझ लीजिए आपको क्या चीज मिल जाएगी? नाउन। बट अगर स्ट्रक्चर वाइज हम फिर से जस्टिफाई करें, देखिए हमने पढ़ा था कि अगर सेंटेंस में आर्टिकल दिखाई देगा तो आपको नाउन कंफर्म मिलेगा। बीच में अगर कोई वर्ड आ जाता है तो वो एडजेक्टिव हो सकता है, और अगर उसके पहले कोई और वर्ड आ जाए तो यहां दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि एडजेक्टिव के लिए यूज हो रहा है या एडवर्ब या नाउन के लिए यूज हो रहा है। क्लियर? अच्छा, आर्टिकल जहां पर यूज हो रहा है वहीं पर अगर आप चाहें तो आप यूज कर सकते हैं पोजीशन वाला वर्ड। तो पॉजेसिव वर्ड्स भी अगर आपको दिखाई पड़ते हैं तो पहली चीज है आपको क्या ढूंढना चाहिए? नाउन। माय है तो चेक करना, माय कंट्री दिया हुआ है, माय स्कूल दिया हुआ है, देयर वर्ड आ जाता है तो किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे बोला जाए इट इज आवर ड्यूटी। सो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कोई नाउन है तो आप क्लियरली बता सकते हैं। पोजीशन वाला वर्ड आर आपको यहां पर दिख रहा है और वो वर्ड आया है ड्यूटी के लिए, मींस ड्यूटी इज अ नाउन। पोजीशन वाले वर्ड से भी नाउन ढूंढ सकते हैं। तुरंत बगल में होगा कोई जरूरी नहीं है, बीच में जो भी वर्ड्स आ जाएं या तो एडजेक्टिव हो सकते हैं या फिर एडवर्ब हो सकते हैं। जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको कि कौन सा वर्ड किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। थैंक यू। क्लियर? तो दो इंडिकेटर्स यहां पर ध्यान रखिएगा, पहला आर्टिकल्स, दूसरा पॉजेसिव वर्ड। इसके अलावा एक और इंडिकेटर है जो आपके लिए एक्चुअल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई रूल आपको आगे उससे रिलेट करने पड़ेंगे, कई जगह पर वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है।
तो ध्यान से रिलेट करिएगा। द थर्ड इंडिकेटर इज प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन हमें आगे पढ़ने ही है, तो उसका भी छोटा सा एक इंट्रोडक्शन यहां पर ले लेते हैं। बहुत डिटेल में अभी प्रेपोजिशन पे नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा काम प्रेपोजिशन को डिस्कस करना नहीं है, अभी हम उसके थ्रू नाउन को जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए प्रेपोजिशन, ये जो वर्ड है ये दो वर्ड्स को मिला के बना है, प्री और पोजीशन। अलग अलग कर दें अगर, तो प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। अब प्रेपोजिशन पूरे वर्ड का मतलब ये नहीं निकला कि पहले की स्थिति वो बताता है, नहीं, दोनों वर्ड्स अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। चीजों को समझिएगा। ऐसे वर्ड्स जिनका काम होता है पोजीशन बताना, स्थिति बताना, और पोजीशन आप बता सकते हैं किसी पर्सन की, प्लेस की या थिंग्स की, मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन की। तो जो वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताएंगे, और प्री का मतलब होता है पहले, नाउन और प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल होते हैं, उन्हें बोला जाता है प्रेपोजिशंस। मतलब प्रेपोजिशन अगर नाउन प्रोनाउन के पहले आ रहे हैं तो इसका मतलब कंफर्म है कि प्रेपोजिशन के बाद भी नाउन या प्रोनाउन मिलना चाहिए। सो अगर नाउन को ढूंढना है तो आप प्रेपोजिशंस को ढूंढ लो। प्रेपोजिशंस ढूंढना बड़ा आसान होता है, नाउन ऐसे ऐसे मिलते हैं जो हमने नहीं सुने होते हैं, इसीलिए एम्फेसाइज किया जा रहा है प्रेपोजिशन पे। तो प्रेपोजिशन में कुछ कॉमन वर्ड्स की बात करें, अगर कौन कौन से कॉमन प्रेपोजिशंस आपने सुने हैं वो देख लीजिए। ये बेसिक वर्ड, इन, ऑन, एट, ऑफ, टू, फॉर, फ्रॉम, बाय, आफ्टर, अबाउट, विद, ड्यूरिंग, बिटवीन आपने सुना होगा, अमंग सुना होगा, एक्सेप्ट सुना है, बिसाइड वर्ड सुना होगा। ये जो भी कॉमन प्रेपोजिशंस हैं, सेंस आपने सुना है, ये सारे के सारे वर्ड्स प्रेपोजिशन है और अक्सर दिखाई पड़ने वाले वर्ड्स हैं। नाउन को आप ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है क्योंकि बहुत सारे वर्ड अननोन होते हैं, लेकिन प्रेपोजिशंस आपको जनरली सेंटेंसेस में लिखे हुए आसानी से दिखते हैं। तो प्रेपोजिशंस को अगर आप ढूंढ लेते हैं या ये सेंटेंस में दिखाई पड़े तो इसका मतलब आप नाउन या प्रोनाउन को जस्टिफाई कर सकते हैं। अभी एक पॉइंट जो थोड़ा सा एडिशनल है वो समझिए। अगर सेंटेंस में आर्टिकल दिखता है तो फिर कंपल्शन सिर्फ नाउन ही दिखाई देगा, प्रोनाउन के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आते। कभी आपने ही के साथ नहीं लगाया होगा, अ ही, गलत हो जाता है। तो आर्टिकल अगर दिखते हैं तो सिर्फ नाउन दिखेगा। पोजीशन वाला वर्ड अगर दिखता है, माय भी दिखेगा तो सिर्फ नाउन दिखेगा, माय के साथ भी हिज हर नहीं लगाया जाता। याद रखिएगा, आर्टिकल और पोजीशन वाले वर्ड के बाद सिर्फ नाउन आ सकता है, जबकि प्रेपोजिशन के बाद नाउन और प्रोनाउन में से कोई भी एक चीज आ सकती है। ये बस छोटी सी चीज एक एक्स्ट्रा, इसको ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, पोजीशन वाला वर्ड जब इस्तेमाल होता है तो नाउन तो आपको मिल जाता है, लेकिन उसके साथ आर्टिकल नहीं आता। पढ़ा था ना अभी, आर्टिकल आएगा तो पोजीशन वाला नहीं, पोजीशन वाला आएगा तो आर्टिकल नहीं आता। प्रेपोजिशन के साथ ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। प्रेपोजिशन के साथ पोजीशन वाला वर्ड भी आ सकता है और आर्टिकल भी आ सकता है। अब जस्टिफाई जरूर करना है, जैसे समझिएगा, बोला गया सेंटेंस, द स्टूडेंट्स आर द इन क्लास, और आपसे पूछा जाए कि इस सेंटेंस में क्या चीज गड़बड़ है तो आप इजीली करेक्ट तो कर दोगे। अगर आपने थोड़ी सी भी रीडिंग के आप टच में हैं, रेगुलरली आप इंग्लिश पढ़ते रहते हैं, बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो आप गलती तो इसमें आसानी से पहचान लेंगे कि यहां पर जो द इन आया है वो गड़बड़ है। होना चाहिए था इन द। आर्टिकल पूछा जाए और नाउन पूछे जाए, जस्टिफाई कर लेंगे आप। एक आर्टिकल आपको यहां पर दिख रहा है और ये द आया है स्टूडेंट्स के लिए, इसका मतलब ये नाउन है, ये तो कंफर्म है। दूसरा, यहां पर द आया है, ये आया है क्लास के लिए, तो देखिए दूसरा नाउन ये आपको दिख रहा है। आर्टिकल से नाउन को ढूंढ सकते हैं। हो सकता है यहां द ना दें, ऐसे दे सकते हैं देयर।
अब अगर देयर देख लें आप तो एक पोजीशन वाला वर्ड है, ये भी आपको पहुंचा देता है नाउन पर। देयर आएगा तो भी क्लास में आ जाएगा, क्लास यहां पर नाउन हो जाएगा। बट इसके पहले ये जो इन लगा है ना, ये एक प्रेपोजिशन है, और ये भी प्रेपोजिशन इस नाउन के लिए ही यूज हो रहा है। प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। अब अगर बीच में आप देखो तो आर्टिकल आ गया, यानी अगर प्रपोजिशन और आर्टिकल दोनों ही किसी नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा ये वाला स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूं, किसी भी नाउन के लिए आर्टिकल भी आ सकता है, पोजीशन वाला वर्ड भी आ सकता है, दोनों में से एक ही चीज आएगी। लेकिन प्रपोजिशन और आर्टिकल या प्रपोजिशन और पोजीशन वाले वर्ड एक साथ आ सकते हैं, दोनों एक साथ आ सकते हैं एक ही नाउन के लिए। बस प्रपोजिशन और आर्टिकल में पहले प्रपोजिशन आता है फिर आर्टिकल आता है। यानी अगर हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करें तो अब जो ओवरऑल स्ट्रक्चर हमें मिलता है वो ये मिलता है कि अगर सेंटेंस में आपको कहीं भी आर्टिकल दिखाई दे तो कंफर्म है कि आपको नाउन मिलेगा, बीच में कोई वर्ड आ जाए तो फिर एडजेक्टिव मिलेगा, उसके पहले कोई वर्ड आ जाए तो या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब में से कोई एक चीज होगी वो। अगर पोजीशन वाला वर्ड आएगा उस नाउन के लिए तो वो आर्टिकल की जगह पर आएगा, यानी फिर आर्टिकल नहीं आएगा, फिर पोजीशन वाला वर्ड दिखेगा। लेकिन अगर उसके पहले प्रेपोजिशन भी आ रहा है तो फिर पूरा स्ट्रक्चर ये बनता है, पहले प्रेपोजिशन, उसके लिए ये जरूरी है बीच वाली चीजें आ भी सकती हैं नहीं भी आ सकती हैं। आर्टिकल आएगा तो नाउन जरूरी है, एडजेक्टिव और एडवर्ब ऑप्शनल हैं, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। सो प्रेपोजिशन के साथ भी यही है, नाउन या प्रोनाउन कंफर्म है, आर्टिकल आ भी सकता है नहीं भी, एडजेक्टिव एडवर्ब पोजीशन वाले वर्ड आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। सो अगर नाउन को ढूंढना है तो तीन चीजें, आर्टिकल्स को ढूंढ लीजिए, पोजीशन वाले वर्ड कहां कहां है वो ढूंढ लीजिए, या फिर प्रेपोजिशन से पहचान लीजिए। क्लियर? अब नाउन हमने ढूंढा क्यों? क्योंकि नाउन के सेंटेंस में सिर्फ दो ही फंक्शंस हो सकते हैं। कौन कौन से? या तो नाउन काम करेगा सब्जेक्ट का या फिर वो काम करता है ऑब्जेक्ट का। इन दो के अलावा सेंटेंस में नाउन का कोई तीसरा काम नहीं है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दो ही काम कर सकता है। पता कैसे चलेगा? अभी मैंने एक फ्रेज लिखा था अ बॉय। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए अ बॉय सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, और अगर आपने तुरंत डिसाइड कर दिया ना कि ये सब्जेक्ट है तो आपने गलती करी है। नाउन को देखकर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बताया जा सकता, डिपेंड करेगा इस नाउन को आप इस्तेमाल कहां कर रहे हैं, सब्जेक्ट की जगह पर या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर। अगर मैं ऐसे सेंटेंस बोलूं अ बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड, अभी इस सेंटेंस में अ बॉय सब्जेक्ट बन जाएगा, बट यही अ बॉय उठाकर मैं ऐसे लिख दूं आई नो अ बॉय, मैं एक लड़के को जानता हूं हु कैन डू दिस वर्क, जो ये काम कर सकता है। अब यहां पर अगर आप अ बॉय देखोगे तो ये आया है नो के बाद, जो कि एक वर्ब है, और अगर वर्ब के बाद आपने इसको रख दिया है तो ये वर्ड काम करता है ऑब्जेक्ट का। एक ऑब्जेक्ट हम लोगों ने पहचाना था, क्या और किसे, वो भी पूछ के देख लो। आई नो, मैं जानता हूं क्या या किसे। अब किसे का आंसर ये दे रहा है एक लड़के को, तो ये बनेगा ऑब्जेक्ट। सो कोई भी नाउन देखकर नहीं पहचान सकते कि सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, पहचानना होगा उसके फंक्शन के हिसाब से। वो वर्ड सेंटेंस में इस्तेमाल आप कहां पे कर रहे हैं, सब्जेक्ट की जगह पर या ऑब्जेक्ट की जगह पर, इस पे डिपेंड करती हैं चीजें। तो ये ध्यान रखिएगा, नाउन के सिर्फ दो काम, या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। कैसे पहचानेंगे? तो नाउन को देखकर तो नहीं पहचान सकते, लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जिनको देख के हम पहचान सकते हैं, और उनमें से एक वर्ड आपको ये मिला। अभी कोई भी ऐसा नाउन
जिसको वर्ब के बाद हम लोग रख दें, कोई भी ऐसा नाउन जो वर्ब के बाद आ गया हो, आप बताइए काम किसका करेगा? वो ऑब्जेक्ट का। और अगर उसको उठाकर हम वर्ब से पहले रख दें तो वो काम करेगा सब्जेक्ट का। देखिए ध्यान से देखिए, आर्टिकल यहां भी आया है, आर्टिकल यहां भी आया है। आर्टिकल को देख के आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बताते, वर्ब को देख के बता सकते हैं। तो नाउन ढूंढने में तो आर्टिकल हेल्प करेगा, लेकिन सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है ये बताने में हमारी हेल्प वर्ब को करना है। जस्टिफाई कर लीजिए आसानी से। देखिए कैसे पहचानेंगे नाउन सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, और बड़ा सिंपल सा केस है, सिंपल ही रखिएगा, कोई कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा नाउन जिसके पहले वर्ब आई हो या फिर उसके पहले प्रेपोजिशन आया हो। बोला था ना मैंने, नाउन दो तरह का ऑब्जेक्ट होता है। काम नाउन के सिर्फ दो होते हैं, या तो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट। पता कैसे चलेगा? अगर वर्ब के बाद आपने उस नाउन को रख दिया तो ये बना ऑब्जेक्ट। दूसरा ऑब्जेक्ट जो होता है वो यही वाला होता है, किसी प्रेपोजिशन के बाद। अभी हमने प्रेपोजिशन से नाउन ढूंढा ना, बट ये याद रखिएगा कि उस प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन आया है वो नाउन काम करेगा ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट होते हैं एक्चुअली दो तरह के, एक वर्ब के बाद आने वाला नाउन ऑब्जेक्ट होता है, एक प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन ऑब्जेक्ट होता है। जो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है उसे हम वर्ब का ऑब्जेक्ट या उसे ही हम सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कहते हैं। अंडरस्टूड है? वर्ब का ऑब्जेक्ट, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब के बाद आ रहा है। और यही ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा था, इन दो क्वेश्चंस के आंसर से हमें मिल जाता है, क्या और किसे। ठीक है ना? तो अगर क्या और किसे ये आंसर आप पूछेंगे तो जो ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसी की हेल्प हम पैसिव वॉइस में लेते हैं। लेकिन प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन आता है वो भी ऑब्जेक्ट होता है, और चूंकि ये प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है तो इसे वर्ब का नहीं प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो ऑब्जेक्ट हो गए दो तरह के। पहचानने का तरीका ये दोनों है। नाउन पहचानने का तरीका आर्टिकल, पोजीशन वाला वर्ड, प्रेपोजिशन। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बताने के लिए वर्ब और प्रेपोजिशन। कोई भी ऐसा नाउन जिसके पहले वर्ब आ जाए या उसके पहले प्रेपोजिशन आ जाए वो नाउन ऑब्जेक्ट। और कोई भी ऐसा नाउन जिसके पहले वर्ब या प्रेपोजिशन, इन दोनों में से कोई भी चीज ना हो, ना तो उसके पहले वर्ब आई हो ना प्रेपोजिशन, वो वाला नाउन काम करता है सब्जेक्ट का। याद रखिएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने के ये दो तरीके, वर्ब के बाद, प्रेपोजिशन के बाद। और अगर ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा तो काफी कुछ चीजें आप जस्टिफाई कर पाएंगे। अब बातें बहुत, अब सीधे बात करते हैं एक्सरसाइज के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू। देखिए कुछ क्वेश्चंस साथ साथ में रिलेट करते चलिएगा, जस्टिफाई करते हैं। लिखा हुआ है द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया आर वेरी हाई। गलती क्या है, फंक्शंस क्या है, वन बाय वन जस्टिफाई करते हुए चलते हैं। अभी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर पहचानना हो तो पहले नाउन ढूंढने पड़ेंगे, और नाउन ढूंढने का तरीका मैंने बोला ना। देखिए सबसे पहला वर्ड क्या लिखा है, ये है आर्टिकल, और अगर आर्टिकल मिले तो समझ लीजिए नाउन कंफर्म है। ढूंढिए ये द किसके लिए यूज हुआ है, सिंपल सा आंसर मिलेगा, द आया डेंसिटी के लिए। सो ये वर्ड हो गया नाउन। अभी नाउन मिले तो दो ही काम कर सकता है नाउन, या तो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखते चलिएगा, आर्टिकल मिला तो पहले हमने नाउन ढूंढा। अब देखिए क्या इस नाउन के पहले कोई भी वर्ब आई है, या इस नाउन के पहले क्या कोई प्रेपोजिशन दिख रहा है? नहीं दिखेगा, सिर्फ आर्टिकल है, वर्ब या प्रेपोजिशन नहीं है। इसका मतलब ये वाला नाउन काम करेगा सब्जेक्ट का। नाउ ऑफ हो गया हमारा प्रेपोजिशन,
और प्रपोजिशन देखिए, ये ऑफ आया किसके लिए है? पॉपुलेशन के लिए, यानी पॉपुलेशन बना नाउन। अब अगर नाउन है तो दो ही काम करेगा, या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। देख लीजिए कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं। पहले आर्टिकल मिला तो नाउन ढूंढा, देन जस्टिफाई किया कि नाउन के पहले वर्ब या प्रपोजिशन है कि नहीं है, यानी सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली प्रपोजिशन मिला तो भी हमने पहले नाउन ढूंढा। अब नाउन जब मिल जाए तब देखिए क्या उसके पहले कोई वर्ब दिख रही है? नहीं, लेकिन प्रपोजिशन तो दिख रहा है ना, और प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन भी ऑब्जेक्ट होता है। इन यहां पर फिर से एक प्रपोजिशन, जस्टिफाई करिएगा किसके लिए आया है? इन मैनी के लिए या स्टेट्स के लिए? ध्यान से देख लीजिए, इन मैनी के लिए नहीं आया, इन स्टेट्स के लिए आया, यानी ये वर्ड हो गया नाउन। अब नाउन है तो दो ही काम, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। वर्ब तो नहीं आई इसके पहले, लेकिन प्रपोजिशन तो आया है, और ये प्रपोजिशन इस नाउन को बनाएगा ऑब्जेक्ट। बीच में ये जो मैनी वर्ड आया है, अब उसको जस्टिफाई करिए। अगर ये मैनी नाउन के लिए यूज हो रहा है तो इसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या वर्ड लिखा है मैटर नहीं करता, बस नाउन के लिए यूज हुआ है तो वो एडजेक्टिव है। नाउ ऑफ फिर से एक प्रपोजिशन। अब अगर ये ऑफ प्रपोजिशन है तो इंडिया बना नाउन, क्योंकि इंडिया के लिए ही यूज हो रही है, और प्रपोजिशन के बाद आया है, इसलिए दिस इज द ऑब्जेक्ट। नाउ ये जो आर दिया हुआ है वो वर्ब का पोर्शन है, और ध्यान से देखिए वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं आती, वर्ब आती है हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से। और 1 2 3 4, इन 4 नाउन्स में से सब्जेक्ट है हमारा ये वाला नाउन डेंसिटी। और अगर ये वाला नाउन सब्जेक्ट है तो देखिए ध्यान से, सिंगुलर यूज हुआ ये, और सिंगुलर का मतलब यहां आर नहीं इज होना चाहिए था। तो एक पॉइंट ये भी आपको यहां पे समझ में आएगा कि वर्ब के पहले जो नाउन लिखा होता है वही उसका सब्जेक्ट हो, ये कोई जरूरी नहीं होता। सब्जेक्ट पहचानने के लिए वर्ब और प्रपोजिशन, ये दोनों चीजें नाउन के पहले नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अभी देखिए एक और चीज यहां पर जस्टिफाई कर लेते हैं, ये लास्ट के 2 वर्ड्स बहुत ध्यान से समझिएगा। सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो जनरली हमें मिलता है वो होता है ऑब्जेक्ट, ये हमने पढ़ा है। लेकिन ऑब्जेक्ट तब मिलता है जब सेंटेंस में कोई एक्शन किया जा रहा हो, तभी तो ऑब्जेक्ट। मैंने बोला भी था अगर एक्शन नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं। तो इस सेंटेंस में देखिए ध्यान से, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। बोला जा रहा है इंडिया के कई स्टेट्स में जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो बहुत हाई है, कोई एक्शन नहीं, इसका मतलब ऑब्जेक्ट तो नहीं ढूंढना है। सो अब अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये जो 2 वर्ड्स लास्ट में आए हैं वो किसी और वर्ड्स के बारे में बताएंगे, और बता किसके बारे में हम रहे हैं? दैट इज सब्जेक्ट, डेंसिटी। अब अगर डेंसिटी नाउन है तो उसी के बारे में तो ये वर्ड्स बता रहे हैं। वेरी आया है हाई के लिए, और हाई है डेंसिटी। देखिए ध्यान से, डेंसिटी नाउन, तो जो नाउन के लिए आए वो एडजेक्टिव, और वेरी जो एडजेक्टिव के लिए आया वो एडवर्ब। ये होता है ओवरऑल पार्सिंग। पार्सिंग का मतलब ये है किसी भी सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको उनके पार्ट ऑफ स्पीच में डिफाइन करना, और वो भी फंक्शन के हिसाब से। फिर देख लीजिए, द लिखा हुआ है ये आर्टिकल है, स्कीम के लिए आया ये नाउन है, और चूंकि इसके पहले कोई वर्ब नहीं, प्रपोजिशन नहीं, तो ये सब्जेक्ट। अभी फ्रॉम दिखाई दे तो फिर से एक प्रपोजिशन, द आया है इसका मतलब आर्टिकल, दोनों ही वर्ड आपको नाउन तक पहुंचाएंगे। सोचिए, फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट में से नाउन कौन सा वर्ड है? एक ही वर्ड हम मानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन वर्ड्स यहां पर 2 लिखे हैं। ये द सेंट्रल के लिए नहीं आ रहा है, ये आ रहा है गवर्नमेंट के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बता रहा है, वो इसका एडजेक्टिव। और चूंकि प्रपोजिशन के बाद आया है इसलिए ऑब्जेक्ट। अबाउट फिर से एक प्रपोजिशन, किसके लिए आएगा? सेल्फ या एम्प्लॉयमेंट,
दोनों को जस्टिफाई करिए। तो अबाउट यहां पर सेल्फ के लिए नहीं आया, एम्प्लॉयमेंट के लिए आया, ये नाउन, और चूंकि अबाउट प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट। अब ये सेल्फ जो लिखा हुआ है वो एडजेक्टिव, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट यानी नाउन के लिए यूज हुआ। इन प्रपोजिशन मैनी के लिए आएगा या स्टेट्स के लिए, फिर जस्टिफाई करिए। इन मैनी नहीं होता, इन स्टेट्स होता है। सो ये वर्ड बना नाउन और प्रपोजिशन के बाद आया है तो ऑब्जेक्ट। सिंपली बीच में जो मैनी वर्ड आ गया वो इसका एडजेक्टिव। ऑफ प्रपोजिशन, इंडिया, नाउन, और प्रपोजिशन के बाद वाला नाउन। अब हैव नॉट बिन, ये जो वर्ड आया है ये पूरा का पूरा हमारा हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है। प्रमोटेड, ये एक्चुअली मेन वर्ब है, ठीक है ना। ये वर्ब, ये इसका एडवर्ब, वर्ब के लिए भी एडवर्ब यूज होते हैं। बस ये देख लीजिए कि ये जो हैव आया है क्या वो सही है। वर्ब का यूज होना चाहिए या हेल्पिंग वर्ब का यूज होना चाहिए सब्जेक्ट के हिसाब से, और सब्जेक्ट हमें यहां मिला था स्कीम, सिंगुलर दिया हुआ है। इट मींस यहां हैव नहीं हैज होना चाहिए था। अगर यहां स्कीम्स लिखा होता तो यहां पर हैव सही हो जाता। The development of human resources in most of the growing economies of the world have been highlighted recently. Article, noun, preposition. अब ये नाउन है तो याद रखिएगा सब्जेक्ट है। अब देखिए अगर सब्जेक्ट दिख जाए ना तो जरूर जस्टिफाई करिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही वर्ब आपको यूज करनी है। और अगर आप क्लियरली देखो तो ये सब्जेक्ट यहां हमें सिंगुलर दिया हुआ है, और अगर सिंगुलर है तो ये रहा यहां पर एरर का पोर्शन। देखिए कई बार बिना पूरा सेंटेंस पढ़े ही आप आसानी से जस्टिफाई कर पाएंगे कि करेक्शन क्या होना चाहिए। जस्टिफाई आप कर सकते हैं बाकी चीजों को भी। ऑफ यहां दिया हुआ है, ये प्रपोजिशन है, ह्यूमन के लिए आएगा या रिसोर्सेज के लिए, वो जस्टिफाई करिएगा ध्यान से। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन की बात नहीं कर रहे थे, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कर रहे थे। तो रिसोर्सेज नाउन और वो भी प्रपोजिशन के बाद आया तो ऑब्जेक्ट, ह्यूमन उसका एडजेक्टिव। इन प्रपोजिशन मोस्ट के लिए आएगा। अब यहां पर सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स कर देते हैं, वो देख के डिसाइड करना शुरू करते हैं। उनको लगता है मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री में आता है तो ये एडजेक्टिव है। नहीं, प्रपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज हुए हैं। ये मोस्ट यहां पर काम करेगा प्रोनाउन का। अगर मोस्ट ब्यूटीफुल होता, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, तो मोस्ट एडवर्ब बनता। अगर मैं लिख दूं मोस्ट स्टूडेंट्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स तो बनता नाउन और तब मोस्ट इसका एडजेक्टिव बनता। सो यहां एडजेक्टिव इसके बाद नहीं दिया है, यहां नाउन नहीं दिया है, इसलिए याद रखें ये मोस्ट ना तो एडवर्ब है ना एडजेक्टिव है। ऑफ प्रपोजिशन द आर्टिकल, ग्रोइंग इकोनॉमीज में बात इकोनॉमीज की कर रहे थे, नाउन और ऑब्जेक्ट। ग्रोइंग बनेगा इसका एडजेक्टिव। ऑफ प्रपोजिशन द आर्टिकल, वर्ड हो जाएगा नाउन और वो भी ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद आ रहा है। नाउ हैव की जगह करेक्शन अभी डिस्कस किया हमने, हैज होना चाहिए। ये दोनों हेल्पिंग वर्ब, हाईलाइटेड यहां पर हमारी मेन वर्ब है। और रिसेंटली, हाल ही में, कब का आंसर दे रहा है और कब, कहां, कैसे, क्यों, ये सब पोर्शन रखे जाते हैं एडवर्ब में। सो ये प्रैक्टिस के लिए मैंने आपसे डिस्कशन किया। अभी आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस देख लीजिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं पॉज करके अपनी कॉपी में, और देन उसकी पार्सिंग कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए 2 सेंटेंसेस हैं ये। पार्सिंग करिएगा, मतलब एक एक वर्ड जस्टिफाई करिएगा कि विद प्रपोजिशन है एंड आर्टिकल है तो एप्रीहेंशन क्या है। अब अगर सुना भी नहीं हो वर्ड तो भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि अगर आर्टिकल के लिए यूज हुआ है तो इसका मतलब ये वर्ड नाउन है, बट सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है वो जस्टिफाई करिएगा। पूरे सेंटेंस की पार्सिंग करें और सिमिलरली इस सेंटेंस की भी। और अगर आपको इस सेंटेंस में कोई गलती दिखाई पड़ती है
स्पेशली सब्जेक्ट और वर्ब से रिलेटेड, तो वो आंसर एक बार जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आपके आज की प्रैक्टिस के लिए, करिएगा इनकी प्रैक्टिस। मिलेंगे हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स के साथ। बेसिक्स ऑफ ग्रामर तो हमने कवर कर लिया, फंक्शंस पढ़ लिए हैं, अब हम लोग मूव करेंगे अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ, ठीक है ना। तो अब बात करेंगे इंडिविजुअली कि जब नाउन हमने आज पहचानना सीख लिया, अब बात करेंगे कि उस नाउन को सेंटेंस में कैसे कैसे आप यूज कर सकते हैं, कब सिंगुलर कब प्लूरल, कहां सिंगुलर कहां प्लूरल, वो चीजें जस्टिफाई करेंगे हम लोग अपने अगले टॉपिक में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के फ्यूचर एग्जाम्स के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच।